बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औलाद अल्लाह ताला की इंसान के पास अमानत है। क़ल्बुहु ताहिरुम मिन कुल्ली सुवरिन व नक़्स। इस बच्चे का दिल बिल्कुल पाक साफ होता है, उसमें कोई नक्शो निगार नहीं होता, कोई आइडियल नहीं होता, बिल्कुल साफ है। खालियतुम मिन कुल्ली सुवर, उसमें कोई तस्वीर नहीं है। अब ये वालदैन अगर उसके सामने किसी को आइडिया रखते हैं या जिस राह पे उसे गामजन करते हैं तो ये क्रेडिट वालदैन को जाएगा। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। वो मुसलमान के घर में हो, वो काफिर के घर के अंदर हो, वो बुद्ध मत के घर के अंदर हो, वो किसी हिंदू यहूदी ईसाई किसी के घर में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो फितरत इस्लाम पे पैदा हो रहा है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना दे, उसके वालिदैन उसे ईसाई बना दे, उसके वालिदैन उसे मजूसी बना दे। ये वालिदैन के ऊपर मुनहसर है, लेकिन पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा हो रहा है। इसलिए इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा था, वकान अल विज़्रु अला रक़बतिल क़य्यिम, जो सरबराह है घर का, बड़ा है, वडेरा है, उसकी औलाद अगर गुनाहगार बनती है, फासिक फाजिर बनती है, वो ये ना सोचे ये मेरी औलाद का काम है, ये गुनाह उनका है, वो जाने, उनका रब जाने। बल्कि कहा गया जो घर का सरबराह है, ये औलाद अगर गुनाह कर रही है तो इनके गुनाहों का बोझ भी बाप के कंधे के ऊपर। कभी सोचा हमने? इस जिम्मेदारी को हमने निभाया? ये औलाद अगर घर में वालिद नहीं, वल मरअतु, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान तो कुछ यूं है कि हर औरत जो इब्ने आदम में से है वो घर की सरदार है। मर्द है तो वो भी सरदार है, औरत है तो वो भी सरदार है। जहां तक बाप का तरबियत के हवाले से ताल्लुक है, बाप तरबियत करे। जहां तक माँ का हक है, माँ औलाद की तरबियत करे। दोनों बराबर के शरीक हैं तरबियत के हवाले से। मेरा कहना नहीं मानता, सामने बोलता है, बच्चा कहता है अम्मी या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कुछ मैं भी कहना चाहता हूं। कहा बतलाइए। कहा मेरे बाप ने मेरे 3 हक गस्ब किए हैं। कहा बताइए वो कौन से हैं? कहा पहला हक ये है, मेरी मां रकासा है। मेरे बाप ने औलाद के लिए जिस औरत का इंतखाब किया वो कंजरी है, वो रकासा है। और दूसरी बात ये है, मेरे बाप ने जो मेरा नाम रखा है, जोल नाम रखा है। जोल ये नालियों के अंदर, गंदगियों के अंदर जो कीड़े फिर रहे होते हैं, इनको अरबी में जोल कहा जाता है। कहा मेरे बाप ने मेरा नाम ये रखा है। तीसरी बात यह है, मेरे बाबा ने मेरी दीनी तरबियत नहीं की, मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, दीन नहीं सिखाया। जहां अमीरुल मोमिनीन ने बच्चे की तरबियत करनी थी, वहां उसके वालिद की तरबियत की। डांट डपट वालिद को पिलाई। बच्चे को तूने दीन नहीं सिखाया, बच्चे का तूने नाम अच्छा नहीं रखा, बच्चे के लिए अच्छी मां का इंतखाब नहीं किया। आज रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बेटा नाफरमान है। मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईया यमूत यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। फरमाया जिस मर्द को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है, वो जिम्मेदारी का कमा हक़्क़ुहु, हक अदा नहीं करता, इसी हालत में मर गया। फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे पर जन्नत को हराम करार दिया है। जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, बच्चों की दीनी तरबियत कीजिए, तर्जुमा क्लास पढ़ाइए, बड़ों का अदब एहतराम, वालिदैन के हकूक, रब की तौहीद, रिसालत के हवाले से। बच्चा छोटा सा है, माँ ने उसकी उंगली पकड़वाई हुई है, आसमान की तरफ उठवाती है और साथ क्या कहती है, या बुनय्या कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उंगली का इशारा आसमान की तरफ। यह अकीदा है कि छोटे सा बच्चा जो बोलने के काबिल नहीं, समझने के काबिल नहीं,
माँ उसकी उंगली पकड़ा के आसमानों की तरफ उठवाती है। ये अकीदा है बेटा तेरा पालने वाला, तेरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता और दस्तगीर कहाँ रहता है? आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी। साबित बुनानी ने अनस बिन मालिक को कहा था, आतिनी आइनिक, कहा अपनी आंखें इधर करो, मैं बोसा लेना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा इन आंखों ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, मैंने नहीं देखा, कम अज कम इन आंखों ने तो देखा है। ये आंखें इधर करो, मैं उन्हें चूमना चाहता हूं। ये रिसालत के साथ मोहब्बत है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है। आज हम बच्चों की तरबियत के हवाले से किसी पर आतफियत गालिब है, किसी पर मगरब की तमद्दुन सकाफत तहजीब गालिब है, और किसी के अपने जज्बात हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है? तरबियत या औलाद के हवाले से अफजलुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन तरीका वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। आपने क्या सिखाया? आमिर बिन सलमा सही मुस्लिम की रिवायत है, छोटा सा बच्चा है, कहता है अल्लाह के नबी के गोद में बैठा था, आगे परात पड़ी है सालन की, कभी हाथ उधर मारता हूं कभी उधर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेटा जब खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपने आगे से खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। वो कहते हैं उसके बाद अल्लाह के नबी की ये वसीयत और नसीहत मुझे भूली नहीं, पूरी जिंदगी इसी सुन्नत के ऊपर अमल करता रहा। ये तरबियत है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कहता है मैंने मोहकम आयात बचपने के अंदर शेगर सिनी के अंदर मैंने याद कर ली। मोहकम आयात किनको कहा जाता है? सूरत हुजरात से लेकर वन्नास तक। कहा ये सूरतें अभी मैं छोटा सा बच्चा था मैंने याद कर ली थी। और कहा करते थे लोगों अगर तफसीर का कोई सवाल करना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बचपने के अंदर मुफस्सिर भी बन चुका था। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन खत्ताब की मजलिस शूरा के रुकन थे। लोग कहा करते थे बच्चे हमारे भी हैं, आप इनको क्यों बिठाते हो? तो उन्होंने एक मर्तबा उनसे सवाल भी कर लिया था, उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन एक बाप जब देखा मेरे बच्चे को रब ने इतना मकाम दिया है, अपने बेटे को नसीहत की। हज़रत अब्बास अपने बेटे को नसीहत करते हैं, कहा आप शूरा के रुकन हैं, ख्याल करना अमीरुल मोमिनीन के सामने कभी झूठ नहीं बोलना, अमीरुल मोमिनीन का सामने किसी का राज फाश नहीं करना, और उनके सामने बैठकर कभी किसी की गीबत नहीं करनी। क्या ये तरबियत हम करते हैं अपने औलाद की? ये जिम्मेदारी का हक हम अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये एक बाप है बिस्तर मर्ग पे है, अपने बेटों को बुलाता है, बुढ़ापे की उम्र है, क्या सवाल करता है? माता बुदून मिन बादी, मेरे बेटो मुझे ये बतलाओ मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बताओ किसकी इबादत करोगे? जवाब दिया ना बुदू इलाहा का व इलाहा आबाइक, बाबा तेरे मरने के बाद हम तेरा जो मबूद है, तेरे बाबे दादे का जो मबूद है, तो हम उसी की ही इबादत करेंगे। बाप कह रहा है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बेटो कहीं मुर्तद हो के नहीं मरना, बल्कि जब तुम्हें मौत आए तो फितरत इस्लाम पे मौत आनी चाहिए। ये फिक्र, ये एहसास नूह अलैहिस्सलाम को भी अपनी औलाद के बारे में था। बेटा सामने काफिरों के साथ खड़ा है, बाबा फिर भी कह रहा है या बुनैया इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, काफिरों का साथ मत दो, अल्लाह के अजाब के लिए लुकमा मत बनो। ये एक फिक्र, ये एक एहसास वो भी बाप है जो बेटे को कह रहा है या बुनैया अक़िमिस सलाह, बेटा नमाज का एहतमाम करना, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा शिरक नहीं करना। ये जिम्मेदारी किसने अदा करनी है? आज हम तो ये कह के अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, मानते नहीं हैं, कहते बड़ा है। भाइयों यहां तक कहने से कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी घर में आए, यही छोटा सा बच्चा है, मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया हुआ है, ये उनकी खाला लगती है। अल्लाह के नबी इशा के बाद आए, आकर के सबसे पहले जो सवाल किया असल्लल गुलाम, इस बच्चे ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आज हम कहते हैं नींद आई हुई है, खैर है सुबह को ना उठाओ, बच्चों की नींद पूरी हो जाए। ये एहसास में है, क्या ये एहसास अल्लाह के नबी को नहीं था? सबसे पहला सवाल बच्चे ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जवाब मिला बच्चे ने नमाज पढ़ी है।
है छोटा सा बच्चा, खजूर का दाना उठाया, मुंह में डाला, आपने निकाल दिया मुंह से। साहबा ने कहा बच्चा ही था, एक खजूर है, इससे क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद पे सदका हराम किया है, कहीं ये ना हो ये सदके की खजूर हो और बच्चे के पेट के अंदर चली जाए। कभी ये एहसास हमें है? हमने ये फिक्र किया कभी कि हमारी औलाद के पेट के अंदर हलाल जा रहा है या हराम जा रहा है? वो भी एक बच्चा था जो तख्तादार पे चल रहा है। वसीयत पूछी गई, आपकी कोई वसीयत हो, आखिरी आरजू हो, आखिरी ख्वाहिश हो? जवाब दिया, इस तख्तादार पे मुझे नहीं मेरी मां को चढ़ा दिया जाए। लोग हैरान हुए, मामला क्या है? कहा जब मैं छोटा सा बच्चा था, अंडे चोरी करके लाता था, मेरी मां मुझे थपकियां देती थी, वहीं से हौसला बढ़ा, फिर बकरियां चोरियां की, उससे बड़ा डाकू बनता चला गया, आज तख्तादार पे झूम रहा हूं। अगर मेरी मां उस वक्त मेरी तरबियत करती, आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। आज छोटी छोटी बातों पे हम छोड़ देते हैं। खैर है, बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन यही बच्चे वालिदैन का गिरबान होगा कि तुमने हमारी तरबियत नहीं की। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी चीज की कमी नहीं आप लोगों के पास। कुरान पढ़ने के हवाले से कारी साहब मौजूद, तर्जमा क्लास लगी हुई, कारी साहब ने एकेडमी बनाई हुई, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। कल क़यामत के दिन सही बुखारी की किताब रिकाक की वो हदीस है, अल्लाह ताला एक इंसान को जिसकी 60 साल उम्र हो जाए, रब उसका कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा, कोई उज़्र नहीं कबूल करेगा। ये जो 60 साल की उम्र है, इसमें संभल जाओ, अपनी जिम्मेदारी का सबूत दो। ये रब की तरफ से हमें नेमत मिली है, इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की तरबियत करनी चाहिए। ये औलाद हमारे लिए सदका जारिया बने, हमारी आंखों की ठंडक बने। उनको बतलाओ रब कौन है, अरकान इस्लाम क्या है, अरकान ईमान क्या है, रिसालत क्या है, सहाबा क्या है। सहाबा की सीरत पढ़ाओ, बच्चियों को सहाबियात की सीरत पढ़ाओ। आज तो वैसे भी बेराहवी का दौर चल रहा है, आज तो बहुत ज्यादा ही बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करें। अल्लाह के नबी ने अगर 7 साल का बच्चा है तो कहा नमाज का हुक्म, 10 साल का नहीं पढ़ते तो मार के पढ़ाओ। आज हम कहते हैं मार नहीं प्यार। क्या अल्लाह के नबी को पता नहीं था? रब्बे काबा की कसम, इस मार पे भी अल्लाह आपको अजर दे। हमारे असलाफ जब नमाज पढ़ते पीछे देखते, बच्चे होते तो खुश होते थे, अगर बच्चे नहीं होते रोते थे कि हमारा मुस्तकबिल तारीक है, जुल्मत है। आज इन बच्चों को लेके आओ, मस्जिद में शोर करें, जो करें। बल्कि सहाबा तो कहा करते थे, जिस बच्चे को दाएं बाएं का पता चल जाए उसको मस्जिद में लेके आओ, अगरचे वो एक ही सजदा क्यों ना करे, मस्जिद में लेके आओ, ताकि उसे पता चले कल मैंने भी बड़े होकर नमाजें पढ़नी है। नमाज हो, रोजा हो, इस्लामी तालीमात हो। क्या आज हमें एहसास है कि मैं मरूंगा, मरने के बाद मेरा बच्चा मुझे गुस्ल दे सकता है, मेरा बच्चा मेरा जनाजा पढ़ा सकता है? ये एहसास, ये शऊर अपनी औलाद को दिलाइए कि आप इस काबिल हों। बाप मर जाए तो जनाजा आप खुद पढ़ें, बाप मर गया तो गुस्ल आप दें। घर में बैठ करके ऐसा दीनी माहौल हो, बच्चों को एहसास दिलाएं, बेटा हमने जिस तरह घर के अंदर इकट्ठे हैं, हमें नमाजी बन के, अल्लाह का मुती फरमा बरदार बन के, रिसालत के ऊपर अमल करके, नबी अलैहिस्सलाम का उसवा अपना के हम जन्नत के अंदर भी ऐसे इकट्ठा रहने चाहते हैं। ये सारा कुछ कब होगा? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे, ये हमारी ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने अपने आप को भी, अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाना है। और असर की
एक नमाज जिसकी फौत हो जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ी, मन फाततहु सलातुल अस्र फकान्नमा उतिरा अहलुहु व मालु, जानबूझ के नहीं वैसे फौत हो गए। फरमाया ऐसे है जैसे इसका घर भी बर्बाद हो गया है, माल भी बर्बाद हो गया, घर वाले भी मर चुके। एक नमाज फौत हो जाए, कोई बर्दाश्त करता है मेरे सामने मेरा लख्त जिगर जल जाए? कोई वालिद बर्दाश्त नहीं करता। तो आखिरत की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा तेज है। ये दुनिया की आग, ये तो जहरी जिस्म जला देती है। वो आग नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्ताली अलल अफ़िदा, जो इंसान के दिलों को भी झुलसा के रख देगा। इसलिए इस जिम्मेदारी को अदा करते हुए अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो उस वसीयत को सामने रखें, अपने बेटे को वसीयत की, बेटा मस्जिद को अपना घर समझना। मैंने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मस्जिद को अपना घर बना लेता है, अल्लाह दुनिया के अंदर भी सुरखुरैया नसीब फरमा देता है उसको, और क़यामत वाले दिन मेरा रब उसे बेफिक्र पुल सिरात से अबूर करवा दे। लेकिन उसके लिए दुनिया के अंदर तैयारी करनी है। तो बस यही छोटी मोटी मेरी नसीहत थी। तमाम जिम्मेदारान, वालदैन हों, घर के सरबराह हों, वो मस्तूरात माँ की शक्ल में हो, बड़ी बहनों की शक्ल में हो, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। मर्दों की भी जिम्मेदारी, औरतों की भी जिम्मेदारी है, अपनी औलाद की तरबियत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।